सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है जो कांग्रेस के टाइम में सड़कों पे आ जाती थी। आज इसमें 3 गुना ज्यादा सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। तो हम देखना चाहते हैं आज वो स्वतंत्रता का चुप क्यों है और वो बाहर क्यों नहीं आ रही है महिलाओं का। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। हम स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि आज आप कहाँ छुपी हुई है। आपको सत्ता का सुख इतना प्यारा है कि आपको दिख नहीं रहा है। आज गृहिणी सारी त्रस्त है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो आप कहाँ सो रही हैं। आज आपको महिलाओं की कोई चिंता नहीं है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं महंगाई को लेकर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है और इस बार स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया है। और वजह यह है कि जब यूपीए की सरकार थी तो चाहे वो एलपीजी का सिलेंडर का मामला हो या पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला हो, अक्सर स्मृति ईरानी सड़कों पर नजर आती थी। हमारे साथ राहुल राव हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वजह है कि आप लोगों ने स्मृति ईरानी का घर चुना? देखिए सर, पिछले 6 वर्षों में लगातार महंगाई बढ़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज देश में पेट्रोल पिछले 70 सालों में पहली बार हुआ है कि उसने शतक मारा है। 100 रुपये से महंगा बिक रहा है। पिछले 1 महीने में सिलेंडर के दाम 100 रुपये से अधिक बढ़ गए हैं। आज आम महिलाओं का अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। आज कहीं ना कहीं परिवहन व्यवस्था, इस डीजल और पेट्रोल के महंगे होने से परिवहन व्यवस्था भी महंगी हुई है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। लेकिन स्मृति ईरानी जो अपने आप को जनहितैषी होने का दावा करती थी, जब विपक्ष में थी तो हर छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर लगातार मुखर होकर ये कहती थी कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के मुद्दे उठाऊंगी। आज हम उन्हें जगाने के लिए आए हैं। लगातार सड़क से संसद तक भारतीय युवक कांग्रेस लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदर्शन कर रही है। स्मृति ईरानी को हम बताने आए हैं कि आप चाहे एक मंत्री हैं, लेकिन सबसे पहले आप जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि वो जन विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाए और जनता के हित की बात करे। सवाल यही है कि स्मृति ईरानी का घर आप लोगों ने इसलिए चुना कि जब यूपीए की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा मुखर बीजेपी की जो महिला नेत्री थी उसमें स्मृति ईरानी थी। तो क्या यही वजह है कि स्मृति ईरानी को ये याद दिलाने आए हैं कि जब विपक्ष में वो लोग थे तो सड़कों पे वो सबसे ज़्यादा उतर? निश्चित तौर पे जो भी जनप्रतिनिधि, जब उस वक्त हम कहते हैं कि 2 मुँहे चेहरे नहीं हो सकते। जब आप विपक्ष में होते हैं तो अलग बात करते हैं, जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो अलग बात करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जनता के सामने आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। या तो आप जनहितैषी हैं या नहीं है, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लेकिन आपको जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। लेकिन स्मृति ईरानी के 2 चेहरे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष में अलग बात करती थी, लेकिन आज जब उनकी सरकार में महिला विरोधी फैसले हो रहे हैं, जन विरोधी फैसले हो रहे हैं और युवा विरोधी फैसले हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दिखाई और सुनाई नहीं पड़ती है। यही सवाल आपसे भी है कि क्या कांग्रेस की महिला नेत्रियां कहाँ गायब हो गई हैं? क्या वजह है? आप लोगों को, उन लोगों को भी जगाना चाहिए कि कांग्रेस की महिला नेता क्यों नहीं सर? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस, महिला कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के सभी दल, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लगातार सड़क से लेकर संसद तक लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से राहुल राव का ये कहना है कि स्मृति ईरानी को इसलिए जगा रहे हैं कि जब विपक्ष में बीजेपी थी तो स्मृति ईरानी हो या बीजेपी की दूसरी महिला नेताओं हैं, वो सड़कों पे उतरती थी जब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं ठीक पीछे यहाँ पे स्मृति ईरानी का घर है और यहाँ पे भारतीय युवक कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है ये कहने के लिए कि जागिए स्मृति ईरानी और जन सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।